हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लन्मा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ये कथा शिव से जुड़ी है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनकर आनंद लीजिए। बेचारी एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी, वो बेचारी विधवा थी। उनका एक लड़का था। वो बेचारी बुढ़िया शंकर भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी, जाप करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। हर दिन मंदिर जाती थी बेचारी, भगवान का रोज पूजा किया करती थी। और उसका जो एक बेटा था, उस बेटा का शादी हो गया था। बेचारी जो बुढ़िया थी वो बेचारी भीख मांगती थी। भीख मांग के अपने बच्चे को पोस पाल के बड़ा किया था और परवरिश करके बेचारी थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी दिया था बच्चे को। जब और बच्चा बड़ा हुआ, उसको शादी कर दिया, बहू आई। बहू का 2 बच्चे हो गए। जब 2 बच्चे हो गए तो बेचारी सोचती है कि अरे हम तो भीख मांग के बच्चे को अपना एक तो था तो हम परवरिश कर दिए, लेकिन अब क्या करेंगे। अब बेटा को कहते हैं कि बेटा तुम बाहर जाओ और जाके 2 पैसा कमा के लाओ, जिसमें सुखी जीवन बीते। ये बेटा के बोला बेचारी कि बेटा तू बाहर चल जाओ, जाके और 2 पैसे कमा के लाओ बेटा, 2 पैसा कमा के लाओ और लाके और घर का परवरिश अच्छा से करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पत्नी का ख्याल अच्छा से रखना। बेटा बोला ठीक है माँ जाएंगे, लेकिन बेटा अपनी पत्नी से बोले हम बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे क्या इरादा है। पत्नी बोली नहीं हम दुख कर लेंगे पर आपको बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन बेचारा बोला नहीं, माँ कह रही है, हम माँ को कहना नहीं टाल सकते हैं। हम बाहर जाएंगे, परदेश जाएंगे, 2 पैसा के मेहनत करके लाएंगे तो सबका अच्छा रहेगा, वही में भलाई है, हम जाएंगे बाहर। ऐसा कह के और पत्नी से समझाने लगे और बोले कि देखो जब हम बाहर जाएंगे तो माँ को अच्छे से ख्याल रखना, माँ को समय समय से भोजन देना, माँ को यदि तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जरूर ले जाना, माँ के कपड़ा अच्छे से देना। जैसे तुम्हारा बच्चा है ठीक उसी तरह बच्चों की तरह माँ को भी ख्याल करना। ये नहीं कि माँ को लापरवाही में छोड़ दें, वैसा मत करना। ये बेचारा समझा के और परदेश चल गया। जब परदेश चल गया तो ये क्या की बहू कि वो बोली कि अरे मेरे पति बोले थे कि माँ को ठीक अपने बच्चों की तरह ध्यान देना, बच्चों की तरह खाना खिलाना, बच्चों की तरह इलाज करवाना, सब कुछ करना। क्यों ना हम कटोरी में खाना दें, बच्चा मेरा तो कटोरी में खाता है, तो भला ये बुढ़िया को हम थाली में खाना देंगे। ठीक हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देंगे, जितना हमको बच्चा खाता है उतना ही बुढ़िया को भी देंगे। और कटोरी में बेटा को जाते ही बहू देने लगी कटोरी में खाना। क्या करे बेचारी उतना ही खा के भी संतुष्टि से रह जाती थी, भगवान के ध्यान में रहती थी। कुछ दिन के बाद जो पहले वाला कपड़ा था, उसके पास साड़ी था, वो साड़ी फट गया। तो ये बहू सोची कि अरे मेरा बच्चा तो फ्रॉक पहनता है, बुढ़िया को हम क्यों देंगे साड़ी, बच्चे की तरह जब रखना है तो हम इसको भी फ्रॉक ही क्यों ना दे दे। वो फ्रॉक बुढ़िया को सिलवा दी, छोटा सा, जैसे उसको बच्चा पहनता था वैसा ही बुढ़िया के फ्रॉक सिलवा दी। जब फ्रॉक सिलवा दी, बुढ़िया पहनने में संकोच कर रही है कि बहू ऐसा कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, बेटी ऐसा कपड़ा मुझे मत दो, इतना अत्याचार मत करो। लेकिन फिर भी जबरदस्ती बहू पहना दी।
जबरदस्ती पहना दी। और उसको जब दशहरा का दिन आया, विजयदशमी का दिन, तो सारा लोग देखने जाते हैं, बड़े छोटे बूढ़े जवान सब कोई देखने जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं। ठीक उसी तरह वो बहू के बच्चे जो थी वो जिद करने लगी कि हम जाएंगे, हम भी देखने जाएंगे। तो ये बहू कह रही है कि मेरा बच्चे जा रहा है देखने दशहरा, तुम भी चलो। ये बेचारी कहती है नहीं बेटी, मुझे चलने का हिम्मत नहीं है, हम नहीं जाएंगे बेटी। ये बुढ़िया बोली। बुढ़िया का बात बहू नहीं सुनी, फ्राक जबरदस्ती पहना दी। और जबरदस्ती पहना के और बुढ़िया को देखने को लिए दशहरा लेके चल गई बहू। जब बुढ़िया को दशहरा देखने को लिए लेकर चल गई तो बुढ़िया को देख रहे हैं सारा लोग, कोई दुर्गा माँ को ध्यान नहीं है। जो बूढ़ी थे वो सारा बूढ़ी ध्यान दे रहे थे, जवान लोग सब हंस रहे थे कि अरे बुढ़िया देखो देखो फ्राक पहन के आई है, देखो देखो बुढ़िया फ्राक पहन के आई है। अरे सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बेचारी क्या करे, अपने सर को छुपा रही थी। लेकिन कैसे छुपा सकती थी, जब आंचल रहता तो छुपा भी सकती थी, फ्रॉक में क्या कर पाती। वो बेचारी जब देख के आई तो बहू से कहने लगी, बहू तू देखी मेला में हमारे जो भी था हमारे उम्र का, वो सब साड़ी पहने हुए थी, तू मुझे फ्राक दे दी बेटी, कितना हमें शर्म लग रहा था। वो खखुआ के बहू खड़ूस होके बोली, हाँ माँ जी, आपका जो बेटे थे वो बोले थे कि मेरा बच्चे की तरह मेरा माँ को भी ख्याल रखना, तो बच्चे की तरह आपको ख्याल तो रख रहे हैं, कटोरी में भोजन दे ही रहे हैं, फ्राक पहना ही रही हैं, और क्या करें बताइए माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन बेटा का गेला उसको 8 महीना 9 महीना हो चुका था, उसको बेटा बाहर से आ गया। जब बाहर से आ गया तब तक बुढ़िया का दम टूटने वाला था, बेचारी का कभी भोजन भरपेट नहीं मिला। जब भरपेट नहीं मिला तो बेचारी एकदम लाचार हो चुकी थी। बेटा आए बोले, माँ तू ऐसे क्यों हो गई, माँ तुम इतना जल्दी क्यों ऐसे टूट चुकी हो, अब लगता है तुम मुझे छोड़कर चल जाओगी। बेचारी बोलती है, नहीं बेटा, हम सब सुख देख लिए हैं, तू बाहर चल गया तो बहू ने मुझे इतना ख्याल किया कि बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल किया, इसीलिए मेरा इतना जल्दी समय आ गया और हम शिव गुरु के पास जाएंगे। शिव गुरु इतना ही में एक साधु के रूप धर के और बुढ़िया के पास आए। बुढ़िया के पास आए और बम भोले करके और बुढ़िया के नजदीक खड़ी हो गए। बुढ़िया बेचारी आंखें खोली और बोली, बाबा आप कौन हैं? आपको तो हम भिक्षा देने लायक भी नहीं है बाबा, हम पहले मांगते थे लेकिन दान पुण्य तो नहीं किए हैं, शंकर भगवान का रोज हम पूजा करते थे और इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। वो साधु बाबा बोले कि हाँ बुढ़ी मामा, हम तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुमसे दर्शन करने आए हैं, मिलने आए हैं। तू जो 3 सूत्र के पालन करती थी, शंकर भगवान की पूजा करती थी, इसलिए तुम्हारा जीते जी स्वर्गवास हो जाएगा, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, जितना तुम कष्ट किए हो उतना बहुत काफी है, और आज का दिन जो तू किया उससे बड़ा कुछ नहीं है कि अपने बहू का शिकायत बेटा से नहीं की, इससे बड़ा कुछ नहीं है, जो तू किया वो बहुत अच्छा किया। ये बेचारी हाथ जोड़ के साधु बाबा के प्रणाम की और प्रणाम की साधु बाबा इसके प्राण को अंतर ध्यान कर दिए, इसका बेचारी का प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया तो ये जो साधु बाबा शंकर भगवान थे उसके बुढ़िया के हाथ धर लिए, बुढ़िया का मट्टी यहाँ पड़ा रह गया और बुढ़िया का हाथ धर लिए और लेकर बुढ़िया के स्वर्ग जीते लेकर चल गए। इसका कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि ये बेचारी निर्छल थी और बहुत बड़ी पुजारी थी, इसलिए इसका किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। अपने आप शंकर भगवान लेकर आए और इनको लेकर चले गए। बहू बेटा जो थे यहाँ बेचारा अपने उम्र के अनुसार रहने लगे और कमाने लगे, अच्छे से खाने पीने लगे। और बुढ़िया का क्या, बुढ़िया तो बेचारी इस दुनिया से चल गई। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।